कितने लोग समझते होंगे कि लाइफ ना परफेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है लाइफ में, उसको लेके चीज़ों को चलना पड़ता है। तो यही सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ ना शेयर कर रही हूँ अपनी लाइफ की, ताकि आप लोग भी एक्सपीरियंस कर सकें कि मेरी लाइफ परफेक्ट है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आप लोगों को बताती जाऊँ कि मेरी इस व्लॉग बनाते हुए ना बहुत तबीयत ख़राब थी, लेकिन फिर भी मैं अपना व्लॉग एडिट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दोनों बच्चे सो रहे हैं। ठीक है, मुझे यही टाइम मिलता है मोबाइल देखने का। उसके बाद मुझे सारा दिन मोबाइल देखने का टाइम नहीं मिलता, ना मैं मोबाइल देखती हूँ दूसरी बिजी मॉम्स की तरह, और ना ही मैं फ़ोन्स के ऊपर बातें करती हूँ। ठीक है ना। अच्छा जी, ये काम पहले थे मेरे, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा टफ होती जा रही है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को टाइम देती हूँ, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती हूँ। मेरी बेटी जब उठ जाती है तो मैं उसके लिए नाश्ता खुद लेके जाती हूँ, उसे देती हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं पराठा पहले दे रही थी, तो आजकल उसके तीत वगैरह में ना बहुत ज़्यादा पेन है, तो इस वजह से ना मैं नहीं दे रही। क्योंकि बच्चे है ना चॉकलेट वगैरह खाते हैं, तो किसी किसी बच्चे को कैविटी हो जाती है, कैविटी की वजह से उसको तकलीफ़ है, तो वो डॉक्टर्स से हमने ट्रीटमेंट वगैरह करवा रहे हैं, तो जिस वजह से उसको हार्डली जितना भी सॉलिड होता है फूड वो नहीं दे रहे। ठीक है ना, यहाँ पर हो गया ये। और फिर उसके बाद मेरा जो बेबी है वो वैसे ही फ़ीड के ऊपर है, मदर फ़ीड के ऊपर है, तो उसका तो प्रॉब्लम ही नहीं है। बाकी मैंने पिछली बार जब अपनी बेटी जब मेरी थी, तो उसको मैंने खुद ही ना पेस्ट वगैरह करवाना और सारी चीज़ें करवाती, सब कुछ मैं खुद करवाती थी। और ना वो थी गोट मिल्क के ऊपर, मतलब इस तरह। तो इस बार मैंने बिल्कुल भी गोट मिल्क वगैरह अपने बेबी को यूज़ नहीं करवाया। मैंने यही सोचा 6 मंथ के बाद जो भी होगा वो करवाऊँगी। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे की तैयारी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि ना सनलाइट लेनी होती है बच्चों ने। बच्चों को मैं फ्रेश करवाती हूँ, कपड़े वगैरह ड्रेसेस वगैरह चेंज करवाती हूँ, मालिश करती हूँ। अगर मौसम सही होता है तो फिर मैं ना उसे शावर करवा देती हूँ, नहला देती हूँ बच्चे को। नहीं तो फिर मैं स्पॉन्ज के साथ अच्छे तरीके से ना साफ़ करके फिर कर देती हूँ। यहाँ पे ये मेरे बेटे की सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, डायपर वगैरह, और इसके अलावा उसके क्लॉथ्स वगैरह, और जितनी भी सारी चीज़ें मुझे साइड टेबल से मिल जाती हैं। मुझे किसी दूर जगह पे नहीं जाना पड़ता, क्योंकि माँ ऐसी होती है कि उसे होता है कि मुझे ये चीज़ भी चाहिए, ये चीज़ भी चाहिए। और मैंने इसका दराज से बॉक्स लेके रखा हुआ है, उसमें सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। जो जो मुझे चाहिए होता है तो वो मैं बास्केट उठा लेती हूँ, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो कोई भी टूल्स हो बच्चे के, वो साथ साथ ही मुझे मिल जाते हैं, और मैं अपने बेटे को क्लीन अप और सारी चीज़ें कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं अपने बेटे को मेडिसिन वगैरह दे रही थी, और थोड़ा-सा मैं उसको तैयार वगैरह कर रही थी। जैसे हम लोशन और पाउडर वगैरह लगाते हैं ना, वैसे। पाउडर मैं बहुत अवॉइड करती हूँ, सिर्फ़ लोशन वगैरह इस तरह की चीज़ें वगैरह ही लगाती हूँ बच्चे को। अच्छा जी, यहाँ मेरा बेबी आप लोग देख सकते हैं कि छोटे-छोटे हाथ हैं, छोटे-छोटे पाँव हैं। माशाल्लाह से मेरा बेटा हो गया है ना 3 मंथ का। और यहाँ पे मेरी बेटी देख सकते हैं, वो भी हमारे साथ-साथ ही होती है माशाल्लाह से। और यहाँ पे बच्चे क्वालिटी टाइम मेरे साथ स्पेंड कर रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पर फिर मैं आ गई थी। अपनी स्किन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम लोगों ने तो बैठ-बैठ के धूप के अंदर अपनी स्किन का बेड़ा गर्क ही कर लिया है, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है धूप की। और धूप सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है, वरना सीना वगैरह जकड़ जाता है, बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो जाता है। तो इस बार मैंने सर्दी में बहुत ज़्यादा बचाया है, और सनलाइट बहुत ज़्यादा दिखाई है अपने बेटे को। और फिर साथ-साथ मुझे भी बैठना पड़ता था, झूले वगैरह देने पड़ते थे। ये सारी मॉम्स के साथ मेरे ख़्याल से होता होगा। बहुत ज़्यादा जो मॉम्स होती होंगी वो नहीं करती होंगी ये चीज़ें, लेकिन मुझे ज़रूरी था करना, क्योंकि मैंने ही अपने बेटे का ख़्याल करना है, अपने बच्चों का ख़्याल करना है। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, सर्दी से बचाना था, पहली सर्दी थी मेरे बेटे की। तो यहाँ पे मैं ना अपने ना रूटीन के काम भी कर रही थी, और साथ-साथ में आप लोगों के साथ ना अभी जो मैंने आपने क्लिप्स में देखे लगाए हुए थे कि मैंने इतना अच्छा मास्क देखा था ना फेस के ऊपर लगाने के लिए। उससे ना मुझे फ़ायदा बड़ा हुआ। वो जैसे गुड़ होता है, अगर आप लेमन ले लें, गुड़ ले लें, थोड़ा-सा गुड़ पीस के, जैसे मौसम में आया हुआ है, लोग बहुत ज़्यादा गुड़ खा भी रहे होंगे, स्टॉक भी कर रहे होंगे, तो वो गुड़ ले लिया था मैंने, और थोड़ा-सा पीस के उसके बीच में मैंने ऑरेंज का जूस डाल लिया था। अगर आपके पास लेमन जूस है तो वो ऐड कर लें, नहीं तो आप ऑरेंज तो हर किसी के घर में होते हैं, वो ऐड करके ना अपने फेस के ऊपर लगाएँ। इतनी अच्छी ग्लो और वाइटनिंग आती है फेस के, स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, छाइयाँ, दाग धब्बे सब ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि आपने कोई फाउंडेशन लगा ली है। मैंने अपने फेस के ऊपर
सिर्फ़ 2 बार यूज़ किया और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ये मैं आपको अपनी रूटीन बता रही थी, स्किन रूटीन की जहाँ तक बात है, मैंने बड़े स्किन ना ब्लॉक यूज़ किए हैं, सन ब्लॉक यूज़ किए हैं, लेकिन कोई भी ना फ़र्क नहीं आया। धूप में ना वो आपको नहीं बचाते, इतने ख़ास कोई फ़र्क नहीं डालते। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा लगा के अपने फेस के ऊपर जाना और फिर अपने बेटे को भी यूज़ करवाना उसे नेक्सटॉन का जो बच्चों का होता है और सन एक्सपोज़र ज़ाहिर-सी बात है आप यही कहेंगे कि भई वो उससे बचत होगी, कोई ख़ास बचत-वचत नहीं होती है। स्किन जो बर्न होनी होती है ना मतलब कि जो आपका रंग जाना होता है वो चला जाता है। ख़ैर लेकिन धूप भी लाज़मी लेनी थी, धूप के बगैर तो ना सर्दियाँ नहीं गुज़रती हैं, छोटे बच्चों की ख़ास तौर पे जिनकी पहली सर्दी हो। तो यहाँ पे सर्दियों में देखें सर्दियों की हम लोग ये बहुत ज़्यादा फ़िश भी हम लोगों ने ट्राई की थी ताकि हाँ, वार्म रह सकें। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही थी कि स्किन बहुत ज़्यादा मेरी ना जलस गई ना ख़ास तौर पे पता ब्लैक ब्लैक सी होने लग गई, कलर्स बहुत डल होने लग गया। तो फिर मैंने यही वाला जो मास्क है वो यूज़ किया। अच्छा जितनी भी आप क्लींजिंग कर लें, स्क्रब कर लें, फेशियल करा लें, थोड़े दिन आपका रिज़ल्ट रहेगा। फिर जब आप धूप में जाओगे तो वैसे ही आपकी स्किन ब्रन-ब्रन सी, काली-काली सी, अजीब-सी दिखेगी स्पॉट्स वाली ना। फ़िश मेरे हस्बैंड ले आए थे और फ़िश को मैंने मसाला वग़ैरह लगा के मैरिनेट करके रख दिया था और उससे पहले मैं सिरका और नमक के साथ इसे वॉश करती हूँ कुछ टाइम रख के, तो फिर जो बदबू वग़ैरह होती है, स्मेल वग़ैरह होती है वो निकल जाती है इसके बीच में से और फिर अच्छे तरीके से वॉश करके इसे ड्रेन करके फिर इसके बीच में मैं मसाला लगाती हूँ और इसके मसाला जो होता है फ़िश मसाला लगाती हूँ और कोई मसाले मैं इसमें इंक्लूड नहीं करती हूँ। जैसे कि हाँ, दूसरे मसाले मैं इंक्लूड कर लेती हूँ जैसे पिसे हुए जो मसाले होते हैं मतलब कि लोग टिक्का मसाला इसके बीच में इंक्लूड करते हैं कि थोड़ा स्पाइसी सा आए, लेकिन नहीं मैं इसमें फ़िश मसाला ही रहने देती हूँ, इसमें कोई टिक्के-विक्के के मसाले मैं ऐड नहीं करती हूँ। ठीक है ना? अच्छे से मैं इसमें लगा लेती हूँ मसाला, मसाला जब अब्ज़ॉर्ब होना शुरू हो जाता है तकरीबन इसको मैं 30 मिनट का टाइम देती हूँ जब मसाला लोग काफ़ी सारे लोग दही के अंदर भी लगाते हैं, लेकिन मैं लेमन के साथ लगाती हूँ, लेमन के साथ बहुत अच्छा इसमें जूसी सा आता है और बाद में लेमन भी ऊपर से छिड़क देती हूँ, उससे भी बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट दुबाला हो जाता है। जब आपने बना लिए होते हैं ना, फ़िश फ्राई कर ली होती है, फिर लास्ट में भी थोड़ा-सा मसाला लगा देते हैं। जो बाहर वाले जो लोग होते हैं फ़िश पॉइंट वाले वो इसी तरह करते हैं और उनकी फ़िश बड़ी अच्छी लग रही होती है और हम लोग सोचते हैं कि नहीं हमारी फ़िश वैसी नहीं बनी। मेरी बिल्कुल भी फ़िश टूटती नहीं है, मैं बहुत अच्छे तरीके से बनाती हूँ क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनती है मेके में, तो मैं यहाँ भी बनाती हूँ तो अच्छी बनती है। तकरीबन मतलब कि 2 किलो के करीब थी और बहुत ज़बरदस्त फ़िश होती है, उसका मसाला बना हुआ होता है। हम लोग नॉन स्टिक में, सिल्वर में, स्टील के बर्तनों में बनाते हैं खाना, तो उसमें ये मैंने देखा है कि जो ये कढ़ाइयाँ होती हैं ना मेरे ख़्याल से पता नहीं किस मेटल की होती हैं, ये बहुत अच्छी होती है। इसके बीच में जो चीज़ फ्राई होती है, वो टोटल फ्राई होती है। ये मेरी मदर इन लॉ की है, तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर बहुत अच्छी बनी है सिल्वर की कढ़ाई से ज़्यादा क्योंकि मेरी कढ़ाई बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो इसी वजह से मैंने ये नॉर्मल साइज़ छोटी साइज़ में ही इसको लिया और इस पे बहुत मतलब वो बहुत अच्छे से इसके अंदर डीप जो लोग बात शॉप्स वगैरह के ऊपर बनाते हैं, फ्राई करते हैं, यही कढ़ाइयाँ यूज़ करते हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोगों के साथ। हम लोग कितने लोगों को देखते हैं कि वो लोग ना परफेक्ट होते हैं, वही वाली बात कि हम अपनी लाइफ में परफेक्ट नहीं है। कितनी सारी चीज़ें हम लोग देख रहे होते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं हम तो अपनी लाइफ में परफेक्ट नहीं है। काफ़ी लोगों का तो दिमाग बहुत ही ख़राब होता है, वो समझते हैं वो तो है ही, हम तो अपनी लाइफ में परफेक्ट हैं, अगला बंदा परफेक्ट नहीं है। अगला बंदा ऐसे नहीं करता, ऐसे नहीं करता है अपने बच्चों के साथ, उसका बिहेव ऐसा है या वो अपने बच्चों को सही सँभालता नहीं है या वो अपनी लाइफ में ऐसे है या अपने मतलब कि अपनी लाइफ में सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस है, जो भी सारी बातें होती हैं हम दूसरों के बारे में जो राय रखते हैं, अपने बारे में जो राय रखते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ हर बंदा परफेक्ट नहीं होता है। कोई भी जितने भी यूट्यूबर्स आप लोग देख रहे हैं, जिनकी लाइफ़्स आप देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। सबकी लाइफ़्स में कुछ ना कुछ कमियाँ और प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनको वो लोग लेके अपने साथ चल रहे होते हैं, ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं, उनको उन दुखों को दिल से नहीं लगा लेते। लेकिन हाँ, काफ़ी सारे लोग सेंसिटिव इस तरह के भी हैं, मेरे जैसे, जैसे मैं कैंसेरियन हूँ मेरा साइन कैंसेरियन है, तो बहुत ज़्यादा मैं दुःख करती हूँ हर बात का। कोई भी अपने से नज़दीक बात हो या अपने कोई भी अपने करीब के लोगों की बात हो, तो मैंने दुःख करना होता है कि नहीं, इसे नहीं ऐसे था, ऐसे थे, नहीं ऐसे है। तो
कभी भी मैं ये बोलती हूँ कि दुःख नहीं करना चाहिए, अपनी लाइफ़ को बहुत अच्छे से गुज़ारना चाहिए। अब मुझे ये बातें ना समझ में आना शुरू हो गई हैं, तो ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ ना शेयर कर रही थी। तो आप लोगों को मेरी ना छोटा-मोटा सा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर की लाज़मी कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस लाज़मी कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।